हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। तो आज हम बात करेंगे नई वाली सेल्टॉस को कितने सेफ्टी रेटिंग मिली बी एन कैप के अंदर, या कितने स्टार मिले बी एन कैप के अंदर, और कितने पॉइंट मिले। टाटा की कौन सी कार को बीट करा किया सेल्टॉस ने सेफ्टी रेटिंग में। सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को स्किप करोगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्किप करोगे। सबसे पहले बात करते हैं बी एन कैप सेफ्टी रेटिंग के अंदर कितने टेस्ट होते हैं। इसके अंदर 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है इसमें आपका फ्रंटल ऑफसेट इंपैक्ट, जिसमें आपकी गाड़ी को 64 किलोमीटर की स्पीड पे चलाया जाता है और बेसिकली ड्राइवर साइड से उसको इंपैक्ट कराया जाता है। बाकी मैं टेस्ट में बताऊंगा क्या क्या होता है। सेकंड टेस्ट होता है इसमें आपका साइड इंपैक्ट टेस्ट। इसमें आपकी गाड़ी एक जगह खड़ी होती है और दूसरी गाड़ी या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को 50 किलोमीटर की स्पीड से लाया जाता है और 90 डिग्री के एंगल पे कोलाइड कराया जाता है। थर्ड टेस्ट होता है इसमें आपका साइड पोल टेस्ट, जिसमें आपकी गाड़ी को एक फ्लोर के ऊपर रखा जाता है और उस फ्लोर को मूव करा जाता है 29 किलोमीटर की स्पीड से, 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक पोल होता है उसमें उसको ऐसे टकराया जाता है। बेसिकली ए टू सी पिलर के बीच में गाड़ी का कोलाइड कराया जाता है, कोलिजन कराया जाता है। अब इस टेस्ट के अंदर कैसे परफॉर्म किया सेल्टॉस ने, ये सारी चीज मैं टेस्ट के अंदर बताने वाला हूं। चलो चलते हैं टेस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले टेस्ट होता है यहाँ पे फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट, जो 64 किलोमीटर की स्पीड से करा जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली जो ड्राइवर साइड है वहीं से गाड़ी को कोलाइड कराया जाता है। ऑफसेट का मतलब यही होता है कि जो ड्राइवर की तरफ से हमें कोलिजन कराना है, कोलाइड कराना है। अब इसमें हम चेक क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले जो बेसिक चीज चेक होती है कि यहाँ पे आपका जो एयर बैग है वो टाइम पे डिप्लॉय हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब किया सेल्टॉस के अंदर जो फ्रंट एयर बैग है वो बहुत टाइमली डिप्लॉय हुआ है। अब यहां से देखने में हमें दिखता है कि गाड़ी में काफी कुछ चेंज हुआ है। बाहर की तरफ देखते हैं तो काफी डैमेज आपको दिख रहा होगा फ्रंट की तरफ से, लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना है कि गाड़ी का जो कैबिन है, ड्राइवर कैबिन है, वहां पे कितना चेंज हुआ है, वहां पे क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंट आया है। अब इसके अंदर हमने 2 अडल्ट डमी बिठा रखे होते हैं और 2 चाइल्ड डमी बिठा रखे होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना होता है कि जो डमी के ऊपर सेंसर लगे हैं उन पे कितनी इंजरी रिकॉर्ड होती है। बेसिकली यही इस टेस्ट का मेन पर्पस है कि हमें यह देखना है कि टाइमली एयर बैग डिप्लॉय हुए हैं, अंदर जो कैबिन है, ड्राइवर कैबिन है, वहां पे कोई चीज चेंज हुई है, या ड्राइवर कैबिन में कोई स्ट्रक्चरल चेंज आया है, पिलर में कोई डिफॉर्मिटी आई है, पिलर एकदम इंटैक्ट है नहीं। यहां से तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं है। जो ए पिलर है वो भी बहुत अच्छे से एकदम अपनी जगह पर रिजिड है। तो यही इस टेस्ट का मेन मकसद है, फ्रंटल ऑफसेट इंपैक्ट। अब ये है आपका साइड इंपैक्ट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी को स्टेशनरी रखा जाता है और एक ऑब्जेक्ट को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 90 डिग्री पे हिट करा जाता है और देखा जाता है कि आपकी गाड़ी कितना स्ट्रक्चरल डिफरेंस लाती है। अंदर जो डमी बैठे उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। बेसिकली सेंसर लगे हुए होते हैं हेड पे, नेक पे, चेस्ट पे, एब्डोमिनल पे, नीज पे, लेग्स पे। ये रेटिंग लेते हैं और ये बताते हैं कि इंजरी का इंपैक्ट कितना है, उसके हिसाब से सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। तो यहां पे अगर मैं देख पा रहा हूं कि जो साइड इंपैक्ट टेस्ट हुआ है इसमें जो पिलर है वो अपनी जगह इंटैक्ट है, पिलर में कुछ भी चेंज नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है और आना भी नहीं चाहिए। इस वाले एंगल से हम ज्यादा क्लियर हो गए हैं कि रूफ में भी कुछ खास डिफॉर्म नहीं है और साइड कर्टन भी एकदम टाइमली डिप्लॉय हुए हैं। यही मेन चीज है कि जो अंदर कैबिन है उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस कितना है, डमी के ऊपर जो सेंसर लगे हैं वो कितनी इंजरी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली इस टेस्ट में हम यही चेक कर रहे हैं कि आपके हेड पे, चेस्ट पे, पेल्विक एरिया पे, नीज पे, लेग्स पे कितनी इंजरी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। थर्ड टेस्ट है आपका पोल साइड इंपैक्ट टेस्ट। इसमें आपकी गाड़ी को एक फ्लोर के ऊपर रखा जाता है और एक रिजिड पोल के थ्रू उसको टकराया जाता है। 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है ये। अब इसमें बेसिकली ए टू सी पिलर के बीच में ही गाड़ी को हम कोलाइड कराते हैं और देखा जाता है कि पिलर में क्या चेंज हुआ है, क्या स्ट्रक्चरल डैमेज आया है गाड़ी के ऊपर, रूफ में क्या चेंज हुआ है। इस वाले टेस्ट में रूफ में तो काफी कुछ चेंज होता है, हमें साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इस चीज से डरना नहीं है कि गाड़ी की स्ट्रक्चरल डैमेज बाहर से कितना है। अंदर से इंपॉर्टेंट होता है जो डमी बैठे हैं उन पे जो सेंसर लगे हैं उन पे क्या रेटिंग आती है, उनकी क्या रीडिंग आती है, यही चीज हमें चेक करनी है। तो यहां पे भी किया सेल्टॉस ने बहुत तगड़ा परफॉर्म करा है और सच में मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं किया सेल्टॉस के तीनों टेस्ट से। एयर बैग टाइमली डिप्लॉय होते हैं, जो कैबिन है उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट में। तो साइड इंपैक्ट टेस्ट में या साइड पोल टेस्ट में कर्टन एयर बैग्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
कि वो ही डिसाइड करते हैं कि आपको सेफ्टी रेटिंग कितनी मिलेगी। तो किया सेल्टोस को अडल्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलते हैं बी एन कैप की तरफ से, और चाइल्ड में भी इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलते हैं। टाटा सिएरा को बी एन कैप सेफ्टी रेटिंग में अडल्ट और चाइल्ड दोनों में 5 स्टार मिले, लेकिन पॉइंट्स की अगर बात करी जाए तो अडल्ट में उसको मिले 31.14 आउट ऑफ 32 और चाइल्ड में मिले 44.73 आउट ऑफ 45। यहीं पे किया सेल्टोस ने धूम मचा रखा है, बीट करा टाटा सिएरा को। अडल्ट में उसको मिले हैं 31.70 आउट ऑफ 32 और 45 आउट ऑफ 49। 5 स्टार रेटिंग अडल्ट में, 5 स्टार रेटिंग चाइल्ड में, बीट करा टाटा सिएरा को सेफ्टी रेटिंग में बी एन कैप।